खरीद रहा हूँ ईएमआई के ऊपर। आपके होटल में जो गेस्ट आते हैं उन्हें वाराणसी घूमना होता है, बनारस घूमना होता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर भी जाना होता है। तो एक ड्राइवर हम रख लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपये लेगा। यहाँ पर देखो गुड़गांव में, मुंबई में सैलरी ज़्यादा होती है, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे लोगों की सैलरीज भी कम होती है। तो 15,000 रुपये में उन्हें ड्राइवर मिल गया। अब वो ड्राइवर होटल से गेस्ट को पिक करता है, पूरा बनारस घुमाता है और वापस होटल छोड़ देता है। ये उस ड्राइवर की जॉब है। अब यहाँ पर पापा ये सारे ऑपरेशंस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वो अमीर कैसे बन रहा है, मैं आपको समझाता हूं। अब एक गाड़ी उनकी होटल से गेस्ट को लेकर जा रही है, पैसे बनने शुरू हो गए, एक और गाड़ी खरीद ली ईएमआई के ऊपर। अब ईएमआई भी भरी जा रही है, पैसे भी आ रहे हैं और धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखो वो आदमी इतना वेल एजुकेटेड है, बट क्या वो खुद मोमोज का ठेला चला रहा है? हाँ, वो चला रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मोमोज के ठेले पे जाके खड़ा होने में शर्म आ रही है उसे। जब शाम को अगर हिसाब लेने जाना है तो पापा चले गए, अगर वो छुट्टी लेके बनारस गया हुआ है तो वो भी जाके खड़ा हो रहा है। वो देख रहा है कि कस्टमर आ रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की डिमांड आ रही है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, किस लिए दिया? जॉब करी, पैसा कमाया। क्या नया आईफोन खरीदा? नहीं। क्या अपने लिए गाड़ी खरीदी? नहीं। क्या अपने लिए कोई नई बाइक खरीदी? नहीं। जॉब से पैसे आए, इंसेंटिव आया, कुछ भी आया, पैसे कमाने के बाद एसेट क्रिएशन पर ध्यान दिया गया। ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे लाकर दे सकती है? देखो, अपना क्रिएटिव माइंड यूज करो। एक आदमी ने अपना क्रिएटिव माइंड यूज किया। मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हो? नहीं हो सकता आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो मैं सोच भी नहीं सकता। थिंक अबाउट। ये वीडियो है आपको एक डायरेक्शन देने के लिए कि अगर एक आदमी 10,000 रुपए भी कमाता है, और 10,000 इंडिया में कोई भी कमा सकता है, तो 10,000 कमाने के बावजूद भी आप 2,000 रुपए की टी शर्ट लेकर आ रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि इस 10,000 का 20,000 कैसे किया जाए। अब देखो, मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं खुद बहुत सारे कोर्सेज, वर्कशॉप, बहुत सारी चीजें करता था। तो एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पर बहुत सारे कॉलेज के बच्चे थे, उनके ना ग्रुप बना दिए गए। तो 20-20 लोगों के ग्रुप बनाए गए और ग्रुप में हमें क्या बोला गया कि अपने सारे पैसे, वॉलेट, फोन एक जगह लॉकर में रख दो, और जो भी आपके पैसे हैं उसमें से 100 रुपए निकालो। तो 20 लोगों का ग्रुप था, 100 रुपए से कितने हो गए? 2,000 रुपए हो गए। अब 2,000 रुपए जो इकट्ठे हुए हैं, आप लोग ग्रुप में बाहर जाएंगे, आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। ये पैसे बढ़ाकर लाने, कोशिश करनी है इन पैसों को डबल करने की। कितने घंटे में? 2 घंटे में पैसों को डबल करने की। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने 2 घंटे में डबल नहीं किया, मैंने 10 गुना किया था पैसों। 10 गुना किया था। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 18,000 या 20 नहीं हुए होंगे, 18,000 रुपए कर दिए थे। कैसे किए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो हम बाहर गए, हम एक ग्रुप में गए। बाहर जैसे ही हम आए, धूप हो रही थी, और ये जगह है कमला नगर मार्केट, दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही पड़ती है। तो कमला नगर मार्केट में हम खड़े थे, धूप हो रही थी, दोपहर का टाइम था। तो मैंने वहां पर एक चीज बोली, मैंने लीडरशिप ली और मैंने बोला कि कितने लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है। तो तकरीबन आधे 50% लोगों ने बोला हाँ मुझे आप पे ट्रस्ट है। तो मैंने कहा अपने 100 रुपए मुझे दे दो। अब मैंने 100 रुपए ले लिए, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस पैसे करूंगा क्या। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार धूप हो रही है, लोगों को प्यास लगेगी, मुझे खुद प्यास लग रही है, तो लोगों को भी प्यास लगेगी। अगर मैं पानी की बोतल खरीदूंगा तो वो पहले ही 20 रुपए की आती है, उसमें कितने का बेच पाऊंगा। तो दिमाग में आया कि यार एक पानी की ना थैली आती है, मतलब उस टाइम पे थैली चलती थी, आज ग्लासेस भी चलते हैं। तो वो उस टाइम पे 1 रुपए की आती थी। मैं आसपास किसी शॉप पर गया तो पता लगा कि वो 2 रुपए की बेच रहा है मुझे। तो पहले मेरा प्रोडक्ट डबल कीमत का हो गया। मैंने उससे कुछ थैलियां खरीदी। अब एग्जैक्टली तो याद नहीं मैंने कितनी खरीदी थी, बट मैंने कुछ थैलियां खरीद ली। अब मान लीजिए 100 रुपए की थैली मैंने खरीद ली होगी। पानी की थैलियां हमने प्लास्टिक बैग्स के अंदर रखी, और हम आसपास जो रिक्शा चला रहे थे लोग, कोई फ्रूट बेच रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, हम उनके पास चले गए। अब हम कॉलेज के बच्चे दिख रहे हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, लड़का लड़की सब साथ में है। अब कोई लड़का बोल रहा है, कोई लड़की बोल रही है कि भैया ये 5 रुपए की पानी की थैली है, क्या आप प्लीज मुझसे खरीद लेंगे। अब 5 रुपए में किसी का क्या जा रहा है। लोगों ने फटाफट हमसे थैलियां खरीद ली 5 रुपए की। अब देखो हुआ क्या, 2 रुपए की चीज 5 रुपए की हमने इमीडिएटली बेच दी। अब जैसे ही वो बिक गई, मैंने दोबारा से जाके उस शॉप पर मैं गया, मैंने कहा मुझे और थैलियां दे दीजिए पानी की। अब उसने मुझे और थैलियां दे दी पानी की, और हमने सेम साइकिल दोबारा रिपीट करी, 5 रुपए की फिर से बिक गई। हमने कहा लोग तो 5 रुपए की खरीद रहे हैं, तो एक काम करते हैं अब 10 रुपए का बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने 10 रुपए की बेचने की कोशिश करी। अच्छा, सब स्माइल कर रहे थे कि कॉलेज के बच्चे हैं।
चलो 10 रुपए की बेच रहे हैं, लोगों ने 10 रुपए भी देने शुरू कर दिए। अब 10-10 रुपए जब हमारे पास आने लग गए तो पैसे मल्टीप्लाई होने लग गए। और ये हमने तब तक किया जब तक आसपास की जितनी भी शॉप्स के पास जितनी भी पानी की थैलियां थी हमने बेचनी थी। अब जब हमने सारी बेच दी, हमारे पास हो गए तकरीबन, मैंने बोला आपको 18,000 रुपए से ऊपर हो गए, तो हमें हो गया कि भैया ये काम हो गया। और ये काम हमने 2 घंटे नहीं, 1-1.5 घंटे में ही कर दिया। आधा घंटा तो फिर हम मार्केट घूम रहे थे, हमने कोई पैसे खर्च नहीं करे, तो हमें जाके जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्हें जाके बताना था हमने कितने पैसे कमाए हैं। बट वी वर सेकेंड, हम जो हमारा ग्रुप था वो सेकेंड आया। फर्स्ट कौन आया? जो फर्स्ट ग्रुप आया वो रोजेस बेच रहा था। तो कमला नगर मार्केट में बहुत सारे कपल्स भी निकलते हैं, तो उन्होंने 10-20 रुपए के गुलाब खरीदे होंगे और 100-100, 150, 200 रुपए के बेच दिए, तो वो भी उन्होंने किया। बट दे डिड बिजनेस। बट व्हाट अदर ग्रुप्स डिड? कुछ ग्रुप्स ने किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पे आलू छीलने लग गए। कुछ लोग घरों में चले गए, सफाई करने लग गए। कोई ग्रुप सड़क पे जाके डांस परफॉर्म करने लग गया, कोई गाना गाने लग गया। तो जिसे जो आता था उन्होंने किया। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हमारे पास एक टाइमलाइन था पैसे कमाने का, सब पैसों को बढ़ाकर आए, सब के सब पैसों को बढ़ाकर आए, क्योंकि एक टाइमलाइन था, एक डेडलाइन थी कि 2 घंटे में पैसे को एटलीस्ट डबल कर आना है। तो आपको मैं यहां पर ये समझाना चाहता हूं, वहां पर उस वक्त कोई गिल्ट नहीं था, कोई ये नहीं था कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, हमें तो टास्क मिला हुआ है, हमें वो करना है। जब आप काम को, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम, चाहे मोमोज का एग्जांपल लिया मैंने, चाहे वो समोसा बेचने से लेकर चाय पिलाने से लेकर कुछ भी काम हो, आप काम को छोटा बड़ा मत समझो। देखो पैसे तो है ही नहीं ना, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पैसे नहीं, तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। थिंक अबाउट कि आप कोई भी काम करके एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, और इस एसेट से आपको जो पैसा आएगा इससे आप एक्सपेंस कीजिए। तो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट यहां पर यह है, जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप पैसे कमाते ही कर रहे हो, या पैसे से आपने एसेट क्रिएट करे, एसेट से जो पैसा है उससे खर्चा कर रहे हो। देखो पहले के टाइम में जनरेशंस लगती थी अमीर बनने में। अगर आप एग्जांपल के लिए देखो, आज बनिया कम्युनिटी है या जैन कम्युनिटी है, तो बनिया बेसिकली मर्चेंट्स होते हैं, मतलब जो ट्रेड करते हैं। तो आपने पहले के टाइम में देखा होगा, लाला जी दुकान पर बैठे हैं, बनियान पहन के बैठे हुए हैं, कंजूस हैं एकदम, पैसा खर्च नहीं करते। बट आज उनके बच्चे मर्सिडीज में घूम रहे हैं, क्योंकि एक पूरी जनरेशन लगी उस पैसे को जोड़कर, कंपाउंड कर अमीर बनने में। बट आज उनके बच्चे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट अगर आप आज टेक्नोलॉजी को देखोगे, आज इंफॉर्मेशन को देखोगे, ये जो सिंपल सी चीज आपको बताई है ना मैंने, इसे सीखने में लोगों को जिंदगी निकल जाती है। कोई नहीं बताता कि एसेट क्रिएट करने होते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट यही एक तरीका है अमीर बनने का, और कोई तरीका नहीं है। आज किसी की एक जॉब हो सकती है, कल को वो जॉब जा सकती है। आज किसी का बिजनेस हो सकता है, कल को कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन आई, वो बिजनेस बंद हो सकता है, बट माइंडसेट नहीं जा सकता। अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि आप बिजनेस करो और उससे एसेट क्रिएट करो, तो आप स्टेबल रहते हो। और ज्यादातर लोग वही स्टेबिलिटी पा पाते हैं जो बिजनेस करके एसेट्स क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज बताने की कोशिश करी, क्रिएट योर एसेट्स। अब आती है एक सोल्यूशन। भाई हमें बिजनेस करना नहीं आता, हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना, हर किसी को नहीं पता कि कौन से एसेट में पैसा लगाया जाए। व्हाट वी कैन डू। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शेयर मार्केट से आपको रेगुलर इनकम कैसे आ सकती है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मैंने क्या बताया है। मैंने उस वीडियो में लोगों को बताई है कि आप ETF को समझो या फिर म्यूचुअल फंड्स को समझो, और आप ETF और म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी सेक्टर आपको अच्छा लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो होगा क्या कि ये आपका एक एसेट बन जाएगा, और इससे आपको डिविडेंड के तौर पर पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती रहती है। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, वो भी फ्री में, तो हमने ना पहले से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखने की। आप जाके सीखो। ETF के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मल्टीपल प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। अब अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं, उनके माध्यम से भी आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। फाइनली अगर आपको आज का वीडियो में समझ आ गया, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ यू विल बिकम रिच, अगर आपको कैश फ्लो के बारे में समझ आ गया,
तो कमेंट में लिखिएगा कैश फ्लो, और मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझ आ चुका है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।